बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू दास की निर्मम हत्या और उसके बाद शव को जलाए जाने की घटना के विरोध में आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश मुर्दाबाद, जिहादी मानसिकता मुर्दाबाद और हिंदू और हिंदुस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगाते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। वक्ताओं ने इस घटना को मानवता को शर्मसार करने वाला बताते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा खतरे में है। प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश सरकार पर जिहादी मानसिकता को संरक्षण देने का आरोप लगाया गया। साथ ही भारत सरकार से मांग की गई कि देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। कि ये बहुत ही दुखद घटना है। एक तरुण युवा को जिसका कोई भी दोष नहीं था, आज उसकी लिंचिंग होने के बाद उसको जिंदा जला दिया। उसको वीडियो बनाकर पूरे देश में, पूरे दुनिया में वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। दीपू दास को जो जलाया है वो हिंदू समाज का एक प्रतिनिधि है। हिंदू समाज को इससे सीख लेनी चाहिए। आज बांग्लादेश सरकार कल उसके बारे में बता रही कि वहाँ की पुलिस कि उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन वास्तविकता में उसकी तो जान चली गई है। और इसमें भारत सरकार भी, मोदी जी से भी हम आह्वान इस आंदोलन के माध्यम से करना चाहते हैं कि वहाँ पे जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, तो उनकी रक्षा के लिए भारत सरकार आगे आए। हमारी जो सीमा है वो हिंदुओं के लिए खुली करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो हिंदू समाज था उसका परसेंटेज दिन ब दिन घटता जा रहा है। वहाँ की जो बहू बेटियां हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। और ऐसे में हिंदू समाज, भारत की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसके समाज के सामने खड़े रहे, उसका मनोबल बढ़ाए। इसके लिए आज ये आंदोलन हम यहाँ पे कर रहे हैं। जो ऐसे जिहादी हैं उन पर कैसे शिकंजा कसा जाए? और देखिए, जिहादियों के ऊपर शिकंजा कसना है तो इसके लिए बांग्लादेश से आए हुए जितने भी मुस्लिम हैं उनका फाइनेंशियल बॉयकॉट करना ये आज के काल की बहुत आवश्यकता है। जब तक उनका हम फाइनेंशियल बॉयकॉट नहीं करेंगे, जैसे अभी सुनील जी ने कहा था कि मुस्लिम समाज ने भी इसके आगे आकर इसके बारे में अपना निषेध व्यक्त करना चाहिए। अगर वो स्वयं को भारतीय मानते हैं तो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, जहाँ पे भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसका निषेध यहाँ के समाज ने करना चाहिए। नहीं तो भारत की जो जनता है, जो हिंदू जनता है, वो अगर उनको अपने सबक सिखाने के तरीके पे आ जाए तो उनके लिए यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। ऑलरेडी बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ से तो भगा रहे हैं, लेकिन जब तक ये धर्मद्रोही, देशद्रोही है, उनको सबक सिखाया नहीं जाता है, सरकार इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है, तब तक ये आंदोलन हम जारी रखेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम शंभू गवारे है। मैं हिंदू जन जागृति समिति का पूर्व और पूर्वोत्तर राज्य समन्वयक हूँ। हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति का सदस्य हूँ। यहाँ पर रणधीर वर्मा चौक पे अलग अलग संगठन से एकत्रित आए हैं। ये जो विषय है ये पूरे हिंदू समाज को झकझोर देने वाला है। भारत भर में, बाहर बांग्लादेश में जो हिंदू के साथ हुआ, धर्म या जाति पूछकर नहीं हुआ, केवल धर्म, हिंदू धर्म होने के कारण उसको ये अन्याय सहना पड़ा। इस सभी का, हम सभी यहाँ पर हिंदू जो देश बंधु है, हम सभी इसका प्रतिकार करते हैं। और इस प्रकार का जो अत्याचार कहीं पर भी हो रहा है तो वो रुकना चाहिए। बांग्लादेश के वहाँ के हिंदुओं को जो सुरक्षा यहाँ के भारत सरकार के माध्यम से भी मिलना चाहिए। ये सभी मांग लेकर के हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति की ओर से मैं कनक भारद्वाज। आज देशव्यापी जो बांग्लादेश में निर्मम जो हत्या हुई है दीपू दास जी की, उसके विरोध में देशव्यापी आज धरना दिया जा रहा है। भारत के हिंदू बहुत ज़्यादा क्रोध में हैं। इस तरह की जो हत्या उसकी हुई है वो धर्म के नाम पर हुई है। भारत में भी करोड़ों मुसलमान रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करते हैं। यहाँ के मुसलमानों को भी इससे सबक लेने की ज़रूरत है कि वो इस तरह के अत्याचार का विरोध करें, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है, वे भी यहाँ पर अल्पसंख्यक दर्जा का फ़ायदा लेते हैं, उनको लाभ मिलता है। इसलिए उनको भी हमारे साथ इसमें आना चाहिए और बांग्लादेश में हुए दीपू दास की हत्या का विरोध करना चाहिए।